नमस्कार, मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में भारतीय इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री को देख रहे थे, जिसमें से वन लाइनर के कुछ पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो चलिए आज हम लोग मौर्य एवं मौर्योत्तर काल को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग बीपीएससी टीआर 4 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट यूज़फुल होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग खुद देख सकते हैं कि जो भी हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट बीपीएससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप लोग खुद ही देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल क्या है? मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, मौर्य सम्राट द्वारा महल बनवाया गया था। कहाँ बनवाया गया था? कुम्हरार में बनवाया गया था। कहाँ बनवाया गया था? कुम्हरार में बनाया गया था। अगला पॉइंट है इसमें, शक संवत का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत की थी। तो किसने की थी? रुद्र दामन ने की थी। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि मौर्य सम्राट का अंतिम शासक कौन था। तो कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो था बृहद्रथ था। अगला पॉइंट है, मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में जो है किसके दरबार में भेजा गया था? तो किसके दरबार में भेजा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला पॉइंट है, वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है, क्या वो कौन सी पुस्तक है? दिव्यावदान। कौन सी है? दिव्यावदान। अगला पॉइंट है, मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? किस प्रकार का न्याय करता था? तो फौजदारी। अगला पॉइंट है, समाहर्ता था। समाहर्ता कौन था? महासंग्रहकर्ता। महासंग्रहकर्ता। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है, मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। अगला पॉइंट है इसमें, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कौन क्या था? तक्षशिला था। अगला पॉइंट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है, 15 अधिकरणों में विभाजित है। अगला पॉइंट है, वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया, वो कौन सा है? भाब्रू है, भाब्रू। अगला पॉइंट है, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। किस में बताया? भाब्रू स्तंभ में बताया। अगला पॉइंट है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा। यानी कि अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया है। अगला पॉइंट है इसमें अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। किसने पढ़ा था? प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला पॉइंट है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो प्रियदर्शी नाम से जाने जाते थे। अगला पॉइंट है, अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल यानी कि दुर्भिक्ष का उल्लेख है, वह है सौहगौरा। अगला पॉइंट है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य था। कैसा था? तो वह एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। क्या? प्रबुद्ध एवं निरंकुश शासक था। अगला पॉइंट है, प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त हैं। अगला पॉइंट है, वह अभिलेख जिससे यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो
किस अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, तो किसने बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान में पटना को कहा जाता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी, किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला पॉइंट है इसमें, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह कौन सा है? विशाख दत्त। यानी कि विशाख दत्त में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स इसमें, कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट के प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये जो है प्रधानमंत्री थे। अगला पॉइंट है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक जो थे कौटिल्य थे। अगला पॉइंट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है किसके पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अगला पॉइंट है, नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था। यानी कि नंद वंश के पश्चात जो है मगध पर किसने शासन किया था? तो मौर्य राजवंश ने शासन किया था। अगला पॉइंट है इसमें फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है, सैंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की किसने की? विलियम जोन्स ने की थी। अगला पॉइंट है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है। किस पे आधारित है? शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर आधारित है। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? 500 युद्धक हाथी दिया था। अगला पॉइंट है, मेगास्थनीज दूत था। किसका दूत था? सेल्यूकस का दूत था मेगास्थनीज। अगला है इसमें, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह है इंडिका अगला है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। इसमें किया गया मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया था। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, इंडिका का लेखक कौन था? तो कौन था? मेगास्थनीज था। अगला पॉइंट है, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का कौन था? यानी कि सम्राट अशोक जो थे चंद्रगुप्त के क्या लगते थे? तो पौत्र लगते थे। अगला पॉइंट है इसमें, मौर्य शासक अशोक की रानी थी। कौन थी? कारुवाकी थी। अगला पॉइंट है, बौद्ध एवं वैश्विक धर्म बना। कब बना? अशोक के प्रयास। किसके प्रयास से बना? अशोक के प्रयास से बना। अगला पॉइंट है, वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। अगला पॉइंट है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा नगर में आयोजित की गई थी। तो किस नगर में? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कहाँ? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, अशोक ने जो है किस राज्य पर आक्रमण किया था? किस पे किया था? तो कलिंग पर आक्रमण किया था। किस पे किया था? कलिंग पे आक्रमण किया था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदत्त था। अंतिम मौर्य सम्राट जो है बृहदत्त था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और अगला पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।